हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज जो साइट्स हैं इंडिया में वो कितनी हैं। अप टू अगर मैं बात करूँ 2023 तक, अभी तक वो कितनी साइट्स हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप JK SSB SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है SSC के एग्ज़ाम। किसी कोई भी क्वेश्चन पेपर आप SSC का उठा के देख लो कि 90% आपको एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज़रूर आपको इस टॉपिक में से ज़रूर देखने को मिलेगा। जब इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो JK SSB के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना SSC के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका किस पर्पस के लिए इसको रखा जाता है? रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। कहने का मतलब जो कि कल्चरल चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड की और नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे जिनके बारे में आगे बात करेंगे हम, उन सभी चीज़ों को किसके अंडर प्रोटेक्शन रखा जाता है, चाहे वो वर्ल्ड की हो, पूरे इंडिया की, वो जो वर्ल्ड के अंडर ही आती हैं, यानी कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंडर। ठीक है, अब इस चीज़ को यूनेस्को ने कब एक्सेप्टेड किया कि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्शन करेंगे? 1972 में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या है। आगे का है कि यूनेस्को सबसे पहले जो अजंता केव्स है, हमारे इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, अजंता केव्स है इंडिया की हेरिटेज साइट्स पढ़नी है हमें। अजंता केव्स जो है 1983 में ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हुई। सबसे पहली साइट्स ही यही है, अजंता केव्स। महाराष्ट्र में ये आपकी लोकेटेड है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में लोकेशन है इसकी। उसके बाद आती है इलोरा केव्स। इलोरा केव्स जो है 1983 में इसकी भी एडिशन हुई यूनेस्को हेरिटेज साइट में, महाराष्ट्र में लोकेटेड। अब आपको कुछ ज़्यादा आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता केव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब डेट वगैरह नहीं इसी पूछी जाती है, इतना ज़्यादा इसकी डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इलोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो इलोरा अजंता जो केव्स है ये महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है और एक ही ईयर में इनको इंक्लूड किया है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। दूसरी बात आती है कि आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है वो कहाँ पे है? आगरा से हमें याद आता है कि आगरा में है। आगरा कहाँ पे? यूपी में है। आगरा के साथ ताजमहल आ जाता है। ताजमहल जो है 1983 में ही इंक्लूड किया यूनेस्को हेरिटेज साइट में और आगरा यूपी में लोकेटेड है। अब SSC के MTS के एग्जाम होते हैं, GD कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, नॉर्मली वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। CGI के लेवल में आपको शायद ये कम देखने को मिले, बट मोस्टली मिलते हैं। CGL में लेवल का थोड़ा जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि अजंता केव्स जो है ये किस डायनेस्टी द्वारा बनाई गई थी, तो सतभावना डायनेस्टी द्वारा उस टाइम के पीरियड की ये आपको देखने को मिलेगी, 2nd और 6th सेंचुरी के टाइम की। और यहाँ पे ये फेमस किसके लिए? बुद्धिस्ट रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स, यानी कि बुद्धिस्ट के रॉक कट यहाँ पे केव मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बुद्धिस्ट के कुछ टेम्पल्स वगैरह कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरी बात आती है इलोरा केव्स, उसी के बारे में बात करें। यहाँ पे जैन धर्म जो होता है, हिंदू धर्म है जो हमारा, और कुछ मोनेस्ट्री भी हैं जो टेम्पल्स आपको यहाँ पे इलोरा केव्स में देखने को मिलेंगी। अब इसको बनाया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम की हैं, तो CGL में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मोस्टली आप कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उठा लो किसी भी एग्ज़ाम का, वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि जो आपने जैसे कि करेंसी जो हमारी अभी फ़िलहाल की जो न्यू करेंसी आई है 20 रुपीज़ नोट की, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको एक मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेगा, वो है इलोरा केव्स का। इलोरा केव्स आपको 20 रुपये वाले नोट पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी और भी आगे बात करेंगे हम। उसके बाद आता है कि आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो था मुगल एम्पायर ने बनाया, ठीक है, अकबर ने 1567। अभी यहाँ पे क्या होता है, CGL लेवल, CHSL लेवल में क्या होता है कि CGL लेवल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगरा फोर्ट किसने बनाया। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। अपनी जो थर्ड वाइफ थी बेगम, जिसका मुमताज़ महल नाम था, सिंबल ऑफ लव भी किसको बोला जाता है? ताजमहल को बोला जाता है। ताजमहल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि सन टेम्पल कहाँ पे है। सन टेम्पल जो है 1984 में इसको इंक्लूड किया गया, उड़ीसा में लोकेटेड है। ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में है। और इसको बनाने वाले थे नरसिम्हा देवा फर्स्ट थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब 10 रुपये वाला अगर नोट देखोगे जो भी ट्रेंडिंग में है, न्यू वाले नोट्स जो आए हैं अभी, उसमें देखोगे 10 रुपये, उसमें आपको सन टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है।
महाबलीपुरम जो है 1984 में इसको इंक्लूड किया गया, तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? अब मलीपुरम बिल्ट बाय द पल्लव डायनेस्टी, पालवास डायनेस्टी द्वारा, यानी कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूँ कि एंटिंग प्लेसेस हैं जिनको कुछ नेचुरल साइट्स हैं जो उनको ही हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जा रहा है। सिटी ऑफ महाबलीपुरम फाउंडेड बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जो जिसका नाम है महाबलीपुरम जो सिटी है उसको फाउंड करने वाले कौन थे? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे। और ग्रुप ये आप देख सकते हो कि पालवास डायनेस्टी के टाइम की इनकी बिल्ट किए गए हैं। अब आता है कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी हैं। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है 1985 में असम में आपको पता है लोकेटेड है। और ये किसके लिए फेमस है? वन ऑन रिनोसोर्स के लिए, ठीक है। ये किस किस के रिवर के बीच लाइक करता है? बिटवीन ब्रह्मपुत्र और कार्बी हिल्स के बीच में करता है। उसके बाद आता है कोलेडो नेशनल पार्क। कोलेडो नेशनल पार्क 1985 में इंक्लूड किया गया, राजस्थान में लोकेटेड है। इसको गाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं और भारतपुर वर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको जानते हैं, और फेमस है वर्ड साइबेरियन क्रेन्स के लिए। 1981-82 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद मानस का आपको पता है कि आसाम में लोकेटेड है। अब देखो कि ये आप सर बोलोगे कि सर हमने नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से पढ़ी है, तो ये यहाँ पे कैसे? देखो इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में रखा गया है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में रखा गया है, जो कि इंडिया का ही ये पार्ट है। इट इज़ ए फेमस फॉर टाइगर रिजर्व के लिए रखा गया। मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके लिए रिजर्व है? टाइगर रिजर्व के लिए। बहुत बढ़िया। आपको ये जितने मैंने अभी तक 9 के 9 हेरिटेज साइट्स पढ़ाई हैं, इन पे हर एक पे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है अलग अलग टाइप का पूछा गया हो, बट क्वेश्चन इनमें पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर आप चाहते हो कि सर इन पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, एमसीक्यूज आए हैं अभी तक एग्जाम में, आप उन पे वीडियो बनाओ, सो आप हम ज़रूर बनाएंगे। आप ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1986 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में। गोवा में लोकेटेड है। इट वाज बिल्ड बाय द पोर्तुगीज के टाइम का, यानी कि मॉडर्न पीरियड की बात की जाए तो उस टाइम की है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हाजूराव, हाजूराव जो टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब टेम्पल्स ऑफ हाजूराव जो हैं 1986 में इंक्लूड किया गया, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे इनको बनाया गया था, यानी कि किस डायनेस्टी ने बनाया? चंडेला। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं कि क्लास 4th का एक एग्ज़ाम हुआ था JKSSB का, वहाँ पे पूछा गया था, और JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया, और SSC के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस डायनेस्टी के टाइम पे हाजूराव जो टेम्पल है वो बनाया गया था। और ये जो टेम्पल से बिलोंग करते हैं हिंदुज़म और जैनिज़्म से बिलोंग करते हैं। अब ये इस पर क्वेश्चन नहीं आता। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, ये जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी है, अगर आप ₹50 वाला नोट देखते हो तो वहाँ पे आपको ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी के देखेंगे, कर्नाटका में लोकेटेड है। 86 में इनको इंक्लूड किया गया। हरिहारा एंड बुकराया ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर पर है। बनाने वाले रूल्स देख लो, हरिहारा और बुकराया, उन्होंने तुंगभद्रा के रिवर पर इसको बनाया गया है। फतेहपुर सिकरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आगरा में लोकेटेड है। मैंने डेट के अकॉर्डिंग इनको एक सीक्वेंस में रखा गया है। यूपी में लोकेटेड है। 1986 में इसकी ऐड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट में। इसको बनाने वाले थे अकबर। सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसको बोला जाता है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स, अजंता केव्स जो हमने पढ़ी 1987 में इसको इंक्लूड किया गया। ये भी महाराष्ट्र में। जितनी भी केव्स हैं, मैं आपको बता दूँ, जितनी भी केव्स हैं सारी की सारी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड नाम पे एक लोकेटेड है, जिसको हम आइलैंड ऑफ गारापुरी के नाम से भी जानते हैं। इन महाराष्ट्र में टेम्पल दिस केव डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो टेम्पल हैं इस केव में वो डेडिकेट करते हैं लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, लिविंग चोला टेम्पल, चोला जो टेम्पल है 1987 इंक्लूड किया, तमिलनाडु में लोकेटेड है। किंग ऑफ चोला एम्पायर के किंग थे, उन्होंने इनको बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या लिखा है? पटाडकाल मोनूमेंट्स, यानी कि कुछ टेम्पल 1987 कर्नाटका में लोकेटेड है। पडकल टेम्पल बिल्ट बाय द चालुक्यास डायनेस्टी। देखिए डायनेस्टी के रिगार्डिंग ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक तो पूछेगा कहाँ पे लोकेटेड है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम से बना है। और विरूपक्ष, इसको टेम्पल भी नाम से बोला जाता है, इन टेम्पल को विरूपक्ष के नाम से भी जानते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। 1987 में इसको इंक्लूड किया यूनेस्को हेरिटेज साइट में। सुंदरवन नेशनल पार्क फेमस पाल द रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल से याद रखना कि ये जो नेशनल पार्क है ये बंगाल में लोकेटेड है, तो ये फेमस भी किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है, इसके बारे में हम जानते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा जो है 1980
में इंक्लूड किया 89 में। सांची में है, ये मध्य प्रदेश में है। सांची के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची जो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री एंड लार्जेस्ट स्तूपा इन द साइट। साइट में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी साइट है ये, और देखा जाए तो कि सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है इन द कंट्री ऑफ इंडिया में। ओके, हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली में लोकेटेड है। हाजी बेगम ने इसकी कंस्ट्रक्टर की थी इन 50-70 में। वाइफ अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं बेगम, ठीक है। हाजी बेगम द्वारा इसकी कंस्ट्रक्टर की गई थी, और जो अकबर थे इनके सन थे, ठीक है। इनकी बेगम जो थी, बेगा बेगम इनका नाम था, किसकी, हुमायूं की। इनकी वाइफ ने इस चीज़ को, मॉन्यूमेंट्स को बनाया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार अभी रिसेंटली जो 2023 में MTS का एग्ज़ाम अभी सितंबर में हाल ही में अभी कंडक्ट हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो दिल्ली में लोकेटेड है। विल्ट वाइफ फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। यहाँ पे अगर स्टोरीज़ की बात की जाए तो 5 स्टोरीज़ यहाँ पे मिडवल हिस्ट्री का पार्ट है ये। मॉन्यूमेंट्स रेलवे ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, इनको भी रखा गया। ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में इंक्लूड किया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को मुंबई को 2004 में, कालका शिमला रेलवे को 2008 में, और भी 2 और मोर जो वेटिंग में रखी गई हैं अभी, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। मथेरान लाइट रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे, इनको भी अभी बोला जा रहा है कि इनको इंक्लूड किया, टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। महाबोधि टेम्पल जो कहाँ पे है, विखार में है। 2002 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। इसको बनाने वाले थे एम्पायर अशोका एट बोध गया लॉर्ड बुद्धा, जहाँ पे इनलाइटमेंट उनकी हुई थी। जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे एंशियंट इंडिया की, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी इनलाइटमेंट का मतलब क्या था। बम्बेडकर रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 2003 में इसको इंक्लूड किया गया है। और मीन्स सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, इसका मतलब है कि सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा इसको बोला जाता है। फेमस फॉर रॉक पेंटिंग, यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलेगी। उसको डिस्कवर करने वाले थे डॉक्टर BS वकनर 1957। देखिए CGI लेवल, CHSL लेवल आपको यहाँ मेंस में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुट हिल्स ऑफ विंध्य माउंटेन्स में आपको देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इंक्लूड किया गया, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। डिज़ाइन इसको किया गया ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो थे फ्रेडरिक विलियम स्टेपनेंस, और इसको विक्टोरियल टर्मिनस के नाम से भी जानते थे, बट 1996 में इसको चेंज कर दिया। किस नाम में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में। याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसका नाम अर्लियर नेम, किस साइड का नाम अर्लियर नेम ये था। चंपनेरी पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। रेड फोर्ट कहाँ पे, इसमें भी बड़ी बात SSC क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली में लोकेटेड है। विल्ट वाइज शाहजहाँ 6039 6048 सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। रेड फोर्ट, लाल किला जिसको बोलते हैं हम। जंतर मंतर, जंतर मंतर दिल्ली में है। देखो आप बोलोगे सर नहीं, ये जयपुर राजस्थान में। अब जंतर मंतर इंडिया में अगर देखा जाए तो 5 इनके जंतर मंतर हैं इंडिया में। जयपुर में है, मथुरा में है, न्यू दिल्ली में है, उज्जैन में है और वाराणसी में। जंतर मंतर जो न्यू दिल्ली में है, बिल्ट बाय द जय सिंह सेकंड ऑफ द जयपुर, जो जयपुर के सेकंड राजा थे जय सिंह, उन्होंने इनको बनाया है। और जंतर मंतर जो जयपुर वाला वो लार्जेस्ट है, इन सबसे बड़ा है, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पोटली मैक, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न घाट्स आ गया, वेस्टर्न घाट को भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा है। 2012 में अभी रिसेंटली अगर इसकी बात की जाए 2012 में इसको रखा गया। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो ये वेस्टर्न घाट्स की जो रेंज है वो आपकी इन 4 स्टेट में स्प्रेड है। इसको शैदरी के नाम से भी जानते हैं। साउथर्न पोर्शन जो है, साउथर्न पोर्शन ऑफ द नैरो कोस्ट बिटवीन द अरबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज द मैलीनाडु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि जो साउथर्न पोर्शन है नैरो कोस्ट बिटवीन द अरबियन सी आपका यहाँ पे आ गया, वेस्टर्न घाट यहाँ पे आ गया। तो जो इस बीच वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, मैलीनाडु के नाम से इन्होंने रखा गया। उसके बाद आता है कि हिल फोर्ट्स 2013 में इनको इंक्लूड किया गया। राजस्थान के कुछ फोर्ट्स हैं, ये देखते हैं कौन कौन से फोर्ट्स हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर, जलावर, गगरौन के नाम से जानते हैं, जयपुर, जैसलमेर फोर्ट। ये सारे के सारे फोर्ट ये हैं जो है राजस्थान में लोकेटेड हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा हिल्स फोर्ट का पार्ट नहीं है। रानी की बाग जो है, क्यून स्टेबल जिसको बोलते हैं, 2014 में इसको इंक्लूड किया गया। गुजरात की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है।
इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर बिल्ट बाय द सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे बनाया है। क्वीन उद्यामती 11th सेंचुरी फॉर हर हस्बैंड मेमोरी, अपने पति की याद में उन्होंने बनाया था। 100 रुपीज़ वाला आप नोट देखते हो और वहाँ पे आपको रानी की बात देखने को मिलती है। तो भीमदेवा फर्स्ट जो थे वो उनके हस्बैंड थे उद्यामती के। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है 2014 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में और हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। टोटल मैं आपको बता दूं, अभी करंट की बात करूं तो 42 हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टैब्लिश इन कितना किलोमीटर एरिया में देख सकते हो उसको। नालंदा, नालंदा जो है विहार में लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स है नालंदा महाविहारा वाज फाउंडेड इन 5th सेंचुरी को इसमें इन्होंने फाउंड किया था और फाउंडेड बाय द कुमार गुप्ता फर्स्ट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 2010 में आप देख सकते हो। नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम, इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इसमें कब फाउंड किया गया? 2010 में किया गया। नालंदा अगर नाम की बात करें तो आप देख सकते हो 2016 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में लाया गया। बिहार में ये लोकेटेड है। उसके बाद आता है कि कांचनजुंगा जो नेशनल पार्क है, इसको कांचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में लोकेटेड है। इसके बारे में आपको पता है 2016 में है। कांचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम। ओनली मिक्स्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली मिक्स्ड यूनेस्को साइट इंडिया की कौन सी है तो वो है आपकी कांचनजुंगा। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल वर्क ले कॉर्ब्यूसर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में चंडीगढ़ में लोकेटेड है। इसको ऐड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट में। बात यह है कि ये जो नाम आप देख रहे हो, लियो कॉर्ब्यूसर एक आर्किटेक्ट थे और इन्होंने एक असेंबली बनाई है, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग बनाई है चंडीगढ़ में। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले की है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेट एंड हाई कोर्ट एंड द 3 स्ट्रक्चर द मेकअप द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। जवाहरलाल नेहरू हायर द ली कॉर्पोरेशन टू डिज़ाइन द न्यू सिटी ऑफ चंडीगढ़। इनका डिज़ाइन करने के लिए इनको किसने हायर किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इनको हायर किया था। और चंडीगढ़ को सिटी ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से भी हम जानते हैं। हिस्टोरिक सिटी अगर बात की जाए तो अहमदाबाद। हिस्टोरिक सिटी कौन सी है? अहमदाबाद है। और लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक साबरमती रिवर पे, ईस्टर्न बैंक वाली साइड अगर देखा जाए तो वहाँ पे है। सिटी फाउंडेड बाय द सुल्तान अहमद शाह इन 15th सेंचुरी। सुल्तान अहमद शाह ने इसको फाउंड किया था। किसको? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। विक्टोरियन गॉथिक, ये थोड़ा पेज जो है ब्लर आया है। एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स 2018 मुंबई में लोकेटेड है। पिंक सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंक सिटी की बात करें, जयपुर सिटी नोन एज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर सिटी जो है इंडिया की, उसको हम पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। महाराजा राम सिंह ऑफ जयपुर डेकोरेट्स द होल सिटी इन द पिंक कलर टू ग्रीट द, उनका वेलकम करने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स एंड द क्वीन विक्टोरिया। प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब कि लॉर्ड एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया का ग्रीट करने के लिए, स्वागत करने के लिए, अगर मैं बोलूँ वेलकम करने के लिए, उन्होंने क्या किया, पूरी जो जयपुर सिटी थी उसको पिंक कलर कर दिया। तो उन्होंने डिक्लेयर किया, किसने? लॉर्ड एल्बर्ट ने डिक्लेयर किया कि जयपुर टू बी ए पिंक सिटी। आपसे पूछा जा सकता है इस किंग का नाम। अब आता है ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में, जिसको रामप्पा का टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। 2021 में इसको इंक्लूड किया गया। अभी रिसेंटली अगर बात करूँ 2021 में 1213 AD ड्यूरिंग द ककाटिया एम्पायर रिचार्ला रुद्रा ए जनरल ऑफ ककाटिया किंग गणपति, और इनके द्वारा इसको बनाया गया है। इनका नाम देख लो, रिचार्ला रुद्र जनरल ऑफ ककाटिया किंग गणपति। अगर आप इनको सिर्फ रिवाइज करते हो, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करते हो क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑप्शन आपके सामने होंगे। 14th साइट अभी 2021 में इंक्लूड हुई है, गुजरात में लोकेटेड है। तो इसमें JKSSB में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनियन असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2021 में हुए थे, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था। धोलावीरा लोकेशन, धोलावीर जो है गुजरात में लोकेटेड है। सबसे पहले इसकी लोकेशन जो है, ऐसी कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है जिसकी लोकेशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है? ठीक है। दिस साइट वाज डिस्कवर इन 1677-68 बाय द JP योशीस ने इसको डिस्कवर किया। हडपन साइट है ये धोलावीरा, याद रखना, हडपन साइट लोकेटेड ऑन दी खदीर आइलैंड इन गुजरात में लोकेटेड, खादीर आइलैंड के नाम से। अभी रिसेंटली 2023 में हुई 2 साइट्स इंक्लूड की गई हैं यूनेस्को में। शांतिनिकेतन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इट वाज बिल्ट बाय द अर्ली 1816 बाय द
महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। 22 दिसंबर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक स्कूल बना दिया, और जो कि 5 बच्चों वाला स्कूल था, ठीक है। अब तो ये यूनिवर्सिटी के नाम से है। होयसाला टेम्पल्स ऑफ द बेलूर, हैलीविड और सोमनाथपुरा। होयसाला टेम्पल्स ही आपको डायरेक्ट ये पूछेगा। होयसाला टेम्पल जो है 2023 में अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया, कर्नाटका में लोकेटेड है। और टेम्पल ऑफ बेलूर बिसारा स्टाइल, और याद रखना ही यहाँ पे जो होयसाला टेम्पल है बेलूर जो है वो बिसारा स्टाइल में लोकेटेड है। कम्बिनेशन नगारा और द्रविड़ा। नगारा जो होता है ये नॉर्थ इंडिया का अगर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, और द्रविड़ा जो है साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। नगारा और द्रविड़ा पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा एंड विंध्यास रीजन्स। नगारा नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया का रहता है, सिचुएटेड जो है हिमालयस और विंध्यास की रेंज में रहता है। द्रविड़ा जो है साउथर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में, और रहता है कौन कौन सी, कृष्णा और कावेरी के बीच में रहता है। सोमनाथपुरा फेमस पादा चनकेश्वर टेम्पल के लिए लोकेट फेमस है सोमनाथपुरा। इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन ये पूछेगा कि होयसाला जो टेम्पल्स हैं ये कब यूनेस्को हेरिटेज में साइड में लगाया है। करंट अफेयर से अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सी स्टेट में है, कर्नाटका में है, ठीक है। और याद रख सकते हो होयसाला डायनेस्टी के टाइम पे ही अगर बात की जाए तो उन्हीं के टाइम पे ये बना हुआ है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। 10 रुपये वाला नोट मैंने बता दिया, ₹20 का नोट मैंने बता दिया, ₹50 का भी मैंने बता दिया, ₹100 का भी मैंने बता दिया। अब आपने मुझे बताना है कि जो 200 का नोट है और आपका 500 का नोट है उसमें जो बैक साइड पे आपको मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, वो कौन सी है। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इसका आंसर ज़रूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ये PDF भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।